क्या आपको भी गर्मी में अचानक सर दर्द शुरू हो जाता है या फिर तेज धूप में निकलते ही सर भारी हो जाता है और आंखों के आगे अंधेरा सा छा जाता है? अक्सर लोग इसे नॉर्मल समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये सिर्फ थकन नहीं होती, ये हीट इंड्यूस्ड हेडेक और माइग्रेन की वार्निंग हो सकती है। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से समझेंगे कि गर्मी में सर दर्द क्यों होता है, माइग्रेन क्यों ट्रिगर होता है और इससे बचने के आसान और इफ़ेक्टिव तरीके क्या हैं। जब गर्मी ज़्यादा होती है तो हमारा जिस्म अपना टेम्परेचर बैलेंस करने के लिए ज़्यादा पसीना स्वेटिंग प्रोड्यूस करता है। इस प्रोसेस में बॉडी से पानी और सॉल्ट्स दोनों बाहर निकल जाते हैं। जब ये लॉस ज़्यादा हो जाए और हम पानी कम पिए तो डिहाइड्रेशन हो जाती है। डिहाइड्रेशन की वजह से ब्रेन तक ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन सप्लाई स्लाइटली अफेक्ट होती है, जिससे हेडेक शुरू हो जाता है। ये दर्द हल्का भी हो सकता है और कभी कभी बहुत इंटेंस भी। हीट की वजह से एक और प्रॉब्लम होती है, ब्लड वेसल्स का एक्सपैंड होना। जब बॉडी ओवरहीट होती है तो ब्लड वेसल्स फैल जाती हैं ताकि हीट रिलीज हो सके, लेकिन इस एक्सपेंशन की वजह से ब्रेन के सराउंडिंग नर्व्स ट्रिगर हो जाते हैं, जो माइग्रेन का सबब बनते हैं। इसलिए जो लोग पहले से माइग्रेन के पेशेंट होते हैं उनमें गर्मी का असर ज्यादा सीवियर होता है। हीट हेडेक की सबसे कॉमन सिम्टम्स में इंक्लूड होता है सर का हैवी फील होना, गर्दन में टाइटनेस, आंखों के पीछे प्रेशर, चक्कर आना और कभी कभी नौजिया या उल्टी का फीलिंग। माइग्रेन की सिचुएशन में लाइट और साउंड सेंसिटिविटी भी बढ़ जाती है और पेशेंट को लगता है कि सर फट जाएगा। अक्सर लोग गर्मी में चाय, कॉफी या कोल्ड ड्रिंक्स ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन ये टेम्पररी रिलीफ देते हैं और डिहाइड्रेशन को और बढ़ा भी सकते हैं। इसी तरह डायरेक्ट धूप में बिना कैप या प्रोटेक्शन के चलना या फिर गर्म रूम में लंबी देर रहना हेडेक को ट्रिगर कर देता है। अब सवाल ये है कि इससे बचाव कैसे किया जाए। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज है हाइड्रेशन। रोजाना मुनासिब क्वांटिटी में पानी पीना जरूरी है, खास तौर पर गर्मी में। इसके अलावा ओआरएस या नींबू पानी भी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस करने में मदद करता है। दूसरा स्टेप है डायरेक्ट सनलाइट से बचना। जब धूप इंटेंस हो तो बाहर निकालते वक्त कैप, अम्ब्रेला या सनग्लासेस का इस्तेमाल करें। गर्मी में हल्का और लूज कपड़ा पहना भी बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करने में मदद देता है। इसके अलावा अगर आपको लगे कि हेडेक शुरू हो रहा है तो फौरन ठंडी जगह पर शिफ्ट हो जाएं। फोरहेड पर ठंडी पट्टी रखें और पानी का इस्तेमाल बढ़ाएं। अक्सर केसेस में सिर्फ रेस्ट और हाइड्रेशन से दर्द ठीक हो जाता है। माइग्रेन पेशेंट्स के लिए एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उन्हें अपने ट्रिगर्स पे नजर रखनी चाहिए, जैसे कि ज्यादा गर्मी, स्ट्रेस, नींद की कमी या इरेगुलर ईटिंग हैबिट्स माइग्रेन को ट्रिगर कर सकती है। इसलिए रूटीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर हेडेक या माइग्रेन बहुत ज्यादा सीवियर हो जाए, बार बार हो या साथ में विजन प्रॉब्लम्स, वीकनेस या कंफ्यूजन हो, तो इस सूरत में डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी ये सिर्फ हीट का इशू नहीं होता बल्कि कोई अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन भी हो सकती है। आखिर में यही समझना जरूरी है कि गर्मी से होने वाला हेडेक एक कॉमन लेकिन प्रिवेंटेबल प्रॉब्लम है। थोड़ी सी केयर, हाइड्रेशन और लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट से हम इस तकलीफ से बच सकते हैं और अपनी डेली लाइफ को कंफर्टेबल बना सकते हैं।